डिप्टी डायरेक्टर अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब तक आप शिक्षक को अकाउंटेबल बनने के लिए कहते रहिए, वो देखेगा ये तो सब कहने की बातें हैं। आप सेल्फी खींचने के लिए बोलिए, आप ये सब करने। शिक्षक को मतलब ब्लेम करना सबसे आसान काम है, बेचारा गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे टेल एंड पे बैठता है। उसको कोई भी कह दो वो ये ठीक से नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक, उसको ठीक से कराने के लिए हमने फोटो खींचने का सिस्टम लगा दिया करे। सबसे पहले आप ये तो देखो कि आपका शिक्षक किन परिस्थितियों में पढ़ा रहा है जी। आपने उस गांव के स्कूल में या कहीं भी, दिल्ली में भी मैंने जाके देखा कि आप जिन स्कूलों में अपने टीचर को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वहां व्हाइट बोर्ड तक नहीं है, ग्रीन बोर्ड तक नहीं है लिखने के लिए। बच्चे टीचर बोर्ड पे लिखे तो सबसे क्लास में सबसे लास्ट वाले बच्चे को दिखाई नहीं देता है, बैठने की जगह नहीं है। एक सेक्शन में 174 बच्चे भी मैंने देखे एनरोल्ड जी। फिर आप उस शिक्षक को कहोगे आप सेल्फी खींच के देख, एक सेक्शन में, जबकि प्रॉब्ली 38-40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। में 40 का रेशो बताते हैं, संविधान में हमने 40 का रेशो लिख दिया कि हमारे देश में हमने ये नियम बना लिया है, लेकिन हकीकत ये थी दिल्ली में 2015 में 174 बच्चे तक एनरोल्ड थे किसी क्लास में। तो 174 बच्चे क्लास में अटते थे, वो कहाँ रहते थे? खड़े भी नहीं हो सकते हैं। फिर आप शिक्षक को कहोगे सेल्फी खींच के भेज, कहां से खींच के भेजेगा? मुझे लगता है बाईपासिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर डाल देता हूं जी, और उसको बोलूंगा सेल्फी खींच के भेज दिया कर, मैं मान जाऊंगा अच्छी शिक्षा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो टॉप से लोग थे वो एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं रहते हैं अक्सर, मतलब वो कोई सरकारी अफसर है पर उनका शिक्षा से कोई खास। देखिए मैंने किताब में भी लिखा है कि इस देश में एजुकेशन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि एजुकेशन के बारे में डिसीजन लेने वाले 3 सबसे बड़े लोग, शिक्षा मंत्री जो मैं खुद को लेता हूं, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक, इन तीनों का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। बाई चांस किसी का हो जाए तो अलग बात है, संयोग से। लेकिन शिक्षा मंत्री कौन बनता है? वो आदमी बनता है जो चुनाव जीत के आ जाता है, जिसने खुद भी पढ़ा ना हो तब भी वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ आना, आपका एजुकेशन की समझ होना, अनुभव होना जरूरी है। कोई भी आदमी शिक्षा मंत्री बन सकता है। शिक्षा सचिव कौन बन सकता है? निदेशक कौन बन सकता है? एक पर्टिकुलर सीनियरिटी का एक IAS ऑफिसर जो कल तक कोल सेक्रेटरी या चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में या टैक्स डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होगा या डायरेक्टर होगा, उसका एक पर्टिकुलर बैंड में आ जाने से वो शिक्षा सचिव बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। उसने उससे पहले स्कूल के अलावा एजुकेशन पे कभी कोई बात ना की हो तब भी वो शिक्षा सचिव बन सकता है। एजुकेशन की कोई पेडागोजी की कोई समझ होना जरूरी नहीं है। ये पेन है। तो 3 सबसे बड़े लोग किसी भी राज्य में जो शिक्षा के बारे में फैसले लेते हैं, उनका शिक्षा से कोई समझ होना जरूरी नहीं बनाया गया सिस्टम में। ये पेन पॉइंट है, ये समस्या है और बनी हुई है, ये समस्या है और बनी हुई है। हमको बदलना पड़ेगा इसको। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिक्षा निदेशक वो आदमी बने जिसका कम से कम 10 साल का तो एजुकेशन में एक्सपीरियंस हो। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्रेटरी ऐसा आदमी बने जिसका एजुकेशन से कुछ लेना देना तो हो। शिक्षा मंत्री भी कम से कम ऐसा आदमी बने जो पढ़ा लिखा तो हो।